लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और उनकी जुबानों पर हमने लाशें उठाई हैं रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। हमने नौजवानों को सीनों पर गोलियां खाते हुए देखा है, मगर हमने उन नौजवानों को तारीख सलाम करेगी। गोली सीने पे खाने के बाद भी, चोट बहाने के बाद भी, जख्मे बर्दाश्त करने के बाद भी उनकी आखिरी लबों पर यही बात थी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नमस्कार। पाकिस्तान जरा सा प्रॉब्लम में है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने की सोची है और अपने जो यूरोपियन यूनियन की जो संसद है उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि उस पर थोड़ा सा बैन लगाया जाए। टैक्स जो का रिबेट जो मिलता है पाकिस्तान को, उस पर कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करती है, जो कपड़े ऊपर एक्सपोर्ट करती है, उस पर उसको रिबेट मिलता है, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है यूरोपीय संसद ने। मुद्दा आप सब जानते हैं कि वो चार्ली हेब्डो वाला मुद्दा है फ्रांस में, जबकि गुस्ताखे रसूल की गई तो एक बच्चे ने जो टीचर का गला काट दिया था, मुद्दा वही है। बाद में इनकलाब जिंदाबाद हुआ, पूरा पाकिस्तान जो है लब्बैक आंदोलन से गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। अब इतना ही नहीं ना, यूरोपियन यूनियन ने फ्रांस के नेतृत्व में पाकिस्तान से ये भी कहा है कि जो गुस्ताखे रसूल का जो कानून है पाकिस्तान में, जो ब्लास्फेमी ईश निंदा का कानून है, उसे रिपील करे, उसे बदले, उस पर सोचे। एक्चुअली पाकिस्तान में ये कानून है कि जो भी गुस्ताखे रसूल होगा उसे फांसी की सज़ा मिलेगी। आसिया बीबी को मिली थी और कैसे वो बची आप सब जानते हैं। आज की तारीख में इस यूरोपीय यूनियन ने, फ्रांस ने ये भी पाकिस्तान से कहा है कि एक कौसर हैं और एक इमैनुअल हैं, सफ़क़त, ये दोनों क्रिश्चियन हैं और इन्हें फांसी की सज़ा मिली 2014 में ही गुस्ताखे रसूल की वजह से। ये दोनों एक चर्च के कैंपस में रहते थे। एक्चुअली क्या 2004 में एक एक्सीडेंट में सफ़क़त घायल हो गया था और वो व्हीलचेयर पे है। 4 बच्चे हैं इसके और कमाने वाली वो है, इसकी घर वाली है। दोनों इलिटरेट हैं, अंगूठा छापे, पढ़े लिखे हैं नहीं, फिर मैसेज कैसे कर दिया भाई। ये भी एक हंगामा है और उसे फांसी की सज़ा हो गई है। आसिया बीवी के बाद जो दूसरी फांसी की सज़ा मिली है, इसी मिली। आपको पता है कि एक बार और वहाँ पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर को गोली मार दी थी, इसलिए कि उन्होंने आसिया बीबी को साथ दे दिया था। तो गुस्ताखे रसूल जो है बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में। 55 देश हैं, मुल्क हैं मुसलमानों के, कोई तो साथ नहीं रहा, कोई तो साथ नहीं दे रहा। तुर्की भी साथ नहीं दे रहा इस मुद्दे पे, ईरान भी साथ नहीं दे रहा। अरे फ्रांस को क्या ये राइट नहीं है वो अपनी सुरक्षा करे, अपने कानून से चले, अपने संविधान से चले? उसे पाकिस्तान बदलेगा? फ्रांस के खंजीरों ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, यानी कार्टून बनाए, और सरकारी इमारतों पर उन्होंने आवेज़ा किए। जब सरकारी इमारतों पे आवेज़ा किया उन्होंने, तो ये मरहला आलम इस्लाम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए, दुनिया जहान में रहने वाले मुसलमानों के मुंह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा था। जब हम बेगैरत बन जाएं, अपने कानों में हम रोइया डाल दें और ये इस बात को हम गवारा कर जाएं कि मेरे नबी के खाके बन जाएं, और हम आंखों को बंद कर ले, जुबान को बंद कर ले, कान को बंद कर ले, हीले बहाने करे कि मुल्क तबाह हो जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे, मईशत खत्म होगी। ना 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 ना, पैदा करने वाला मेरा रब है, रिज़्क़ देने वाला मेरा रब है। जब मेरा रब रिज़्क़ देने वाला है, काफरों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है, तो पाकिस्तानियों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है। रसूलुल्लाह की
इज्जत और अजमत अगर नहीं होगी तो फिर परेशानी आएगी, फिर मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। और यह बात की जा रही है जी हम अगर सफीर को निकाल दें तो फिर क्या इस बात की गारंटी है कि फिर वो गुस्ताखी नहीं करेंगे, वो गुस्ताखी नहीं करेंगे। वजीर आजम साहब ने यही बात की है, वो तो फिर गुस्ताखी करेंगे। अरे ये कौन सी बात हो गई, जब तुमने हम उस भारत के पायलट को निकाला था इधर से पाकिस्तान से, जब उनके हवाले किया था तो ये बात क्यों नहीं की, कब तो हम हवाले कर रहे हैं। इस बात की गारंटी क्या है कि वो फिर हमला नहीं करेगा, वो तो फिर भी हमला कर रहा है, वो तो बॉर्डरों पे हमला कर रहा है, वो कश्मीरियों पे हमला कर रहा है, मुसलमानों पे हमला कर रहा है। ये फलसफा अपने पास रखो, ये बुज़दिलाना फलसफा है, ये बुज़दिलाना फलसफे में अपने आप को मत छुपाएं, बल्कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, गैरत के लिए। ये यूरोपीय यूनियन के देशों ने ही मुसलमानों को अपने यहाँ तरजीह दी क्योंकि वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उनके लिए सारा धर्म एक जैसा है। वो ऐसा मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभी पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है तो क्या पूरा यूरोपीय यूनियन, पूरा यूरोपीय देश उसे मान ले और अपना गला देते रहे काटने के लिए? रोज़ तकरीबन 8 से 10 लड़कियों का अपहरण होता है पाकिस्तान में, जो माइनॉरिटी के होते हैं। अधिकतर हिंदू होते हैं, कुछ सिख और कभी कभी क्रिश्चियन भी हो जाते हैं। एक पूरा का पूरा गैंग है, एक तंत्र है जो उसे मुसलमान बनाते हैं, फिर उसको मौलवियों से या किसी से भी शादी करवाते हैं, फिर हंगामा होता है। और ये बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हैं। तो पाकिस्तान की जो आबादी इतनी बड़ी है, मुसलमानों की जो बढ़ी, उसमें कन्वर्शन का बहुत बड़ा हाथ है। कन्वर्ट तो करते ही करते हैं, वो पूरा दम लगा के करते हैं, सिस्टम में करते हैं और इसे अपना हक समझ के करते हैं। इस नबी की सेवा मानते हैं। उन्हें लगता है उन्हें जन्नत नसीब होगा किसी काफिर की लड़की, काफिर मतलब वो जो मुसलमान नहीं काफिर है, उसकी लड़कियों को, उसकी औरतों के साथ अगर वो जिना करेंगे तो उन्हें जन्नत में हूरें भी मिलेंगी। कमाल का आइडियोलॉजी है, कमाल की बात है। देश कंगाली के कगार पे आ गया है और लोग सड़कों पे हैं। सड़कों पे इसलिए नहीं है कि कोई कारखाना खोले, कोई फैक्ट्री खोले, कोई रोज़गार की बात हो, वो इसलिए है कि गुस्ताखी हुई है, फ्रांस ने की है, यूरोप ने की है। अब वो हमारे यहाँ बंदी से लगा रहा है तो हम क्यों नहीं खड़े हों, क्यों नहीं उसको भगाएं यहाँ से। इतना ही नहीं, एक मौलवी साहब तो उसके संसद के अंदर तक बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि अगर हमने उसके फ्रांस के राजदूत को यहाँ से भगा दिया, उसे अपने संबंध तोड़ लिए, तो क्या गारंटी है कि आगे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं होगी। तो नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा होगा, ये कानून है। और इस कानून को बदलने के लिए यूरोपीय यूनियन ने कहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। समझ में नहीं आती कि कैसा मुल्क है ये पाकिस्तान। आज भी 85 से 90% जो वहाँ के माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन्हें अपनी लाशों को दफनाना पड़ता है। वो अपनी रीति रिवाज संस्कार के अनुसार उसे जला नहीं सकते। ये पेशावर में हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कब्रिस्तान है। हिंदू अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक अपने मुर्दों को जलाते हैं। सिख और हिंदू मजहब में जिस जगह मुर्दों को जलाया जाता है उसे शमशान घाट कहते हैं, मगर पेशावर में शमशान घाट न होने की वजह से मजबूरन उन्हें अपने प्यारों को दफनाना पड़ता है। राधेश सिंह टोनी के खानदान के अक्सर हिंदू अफराद इस कब्रिस्तान में दफन हैं। जो सके रिश्तेदार हैं, जैसे वो सामने देखें तो मेरे नानी और नाना के उनके जो हैं वो समाधियां हैं। इसी तरह से यहाँ पर मेरे चचा हैं, तो मतलब हमारे फूफी फूफा, इस तरह से और दूसरे रिश्तेदार भी यहाँ मतलब जो मजबूरी के तहत यहाँ पर दफनाए गए हैं वो मौजूद। क्या है, कौन सा कानून है यहाँ? नबी की शान में गुस्ताखी न हो इसके लिए आप एक दूसरे धर्म के लोगों को लाश भी जलाने नहीं देंगे। 10 साल 12 साल की बेटियों को अगवा करेंगे, उसे मुसलमान बनाएंगे और उसकी फैक्ट्री चलाएंगे।
कहेंगे ऐसा करने से नबी की शान बढ़ती है, दुनिया में बदनामी होती है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इंसानियत के आप दुश्मन बन रहे हैं, ये दिखता नहीं है। जनाब, ऐसा मुल्क जिसकी इबारत नबी की शान में वो करना है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, क्योंकि नबी की शान में ऐसी बातें हो नहीं सकती। मतलब 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल की लड़कियों को अगवा करो, वो काफिर हैं इसीलिए उन्हें मुसलमान बनाओ, उनका निकाह कर दो किसी से भी, चाहे उससे पहले 3-4 निकाहें हो चुकी हैं, शादियाँ हो चुकी हों, उसके 2-4-5 बच्चे हों पहले से भी, कहोगे कि हम नबी की शान में काम कर रहे हैं। क्या है, एक मौलाना ने भी साफ कहा है कि ये पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक मुल्क है, यहाँ ऐसा ही कानून बनेगा जो इस्लामिक हो, उसके तरह यहाँ कोई कानून बन ही नहीं सकता। ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को छोड़ दे या उसे कम सजा दे। खुलेआम बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को लिख भेजा है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें आगे टैक्स में रिबेट नहीं मिलेगी, वो सुविधाएं नहीं मिलेगी जो यूरोपियन देश उन्हें देते आ रहे हैं। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट कर दिया है कि ये जो ब्लास्फेमी है, जो इस निंदा का कानून है, जो गुस्ताख रसूल को फांसी की सज़ा दी जाती है पाकिस्तान में, उसे फिर से देखे, उस पर पुनर्विचार करे। अब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए और इस तरह के लोगों से बचे भी रहिए जहाँ की रसूल गुस्ताख की सज़ा सरतन से जुदा है। ये इंसानियत नहीं हो सकती है किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में। पाकिस्तान कुछ सीख भी नहीं रहा बाकी के 55 मुसलमान देशों से, तो हम क्या कर सकते हैं? खुद को सुरक्षित रखने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। चलिए सब साथ मिल के बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।